नमस्ते भाई, क्या हाल चाल है। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 अगस्त को यूपी पुलिस का पेपर कंडक्ट होने वाला है, तो उसी को जो आपको पता है कि जो पेपर लीक हुआ था 17 और 18 अक्टूबर को, तो ये 17 और 18 फरवरी को 2024 में, तो उसी के 17 तारीख का ये सेकेंड शिफ्ट का है। बाकी 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का, 17 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन जो है वीडियो पर अपलोड कर दिया गया है। तो ये जो है 17 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का सोल्यूशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाऊँगा। चलिए अब लेट स्टार्ट द सोल्यूशन। भाई बोल रहे हैं कि देखिए अलग अलग शिफ्ट में ये क्वेश्चन, मतलब अलग अलग इधर उधर करके है, तो सारे मैथ के क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कंपाइल करके लाया हूँ इस वीडियो में। देखिए बोल रहे हैं कि हल करिए बोर्ड मास का पहला सवाल है। तो आपको पता है कि बोर्ड मास क्या होता है, पहले देख लो भाई। बोर्ड मास BOD MA, बोर्ड मास पढ़ के जाना दोस्त, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर ऐड, S फॉर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इतना आप लोग समझ गए। अब देखो भाई, उसी के रूल को मद्देनजर रखते हुए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से पहले डिवाइड करेंगे, यहाँ से ये डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ से जो है 30 बन गया ये। ठीक है, अब आगे प्लस है दोस्त। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, तो 4 3 12 हो जाएगा बाबू। तो अब 30 और 12 आप जोड़ोगे तो 42 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्त, सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा भाई। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है जो पूछा गया था। बोल रहा है कि एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे से कार्ड भेजकर दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। तो इस समूह द्वारा इस प्रयोजक के लिए ग्रीटिंग कार्डों का उपयोग किया जाएगा। मतलब कि ये पूछा है कि आपसे प्रत्येक सदस्य के पास कितने ग्रीटिंग कार्ड होंगे, ये आपसे पूछा है। देखिए इसमें एक हैंड शेकिंग वाला भी आता है और ये गिफ्ट वाला भी आता है। तो जब भी ये गिफ्ट वाला आ जाए तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखिए आप, n × n-1 होता है दोस्त, बस यही याद रखिए आप। n की जगह पे जो नंबर ऑफ मेंबर दिया है तो 8, और 8 में से 1 घटाएंगे 7, तो इसका आंसर जो है 56 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये कार्ड वाला आता है दोस्त, तो कार्ड वाला क्या होता है, n × n-1 अपॉन में यहाँ से 2 हो जाता है। सॉरी, हैंड शेकिंग वाला के लिए है, ये हैंड शेकिंग वाला के लिए। ठीक है, यहाँ से मैं HS लिख देता हूँ हैंड शेकिंग के लिए, ध्यान रखिएगा, हो सकता है पेपर में आ जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है। बोल रहा है कि एक आदमी 5 बेटों, 4 बेटियों और 2 भतीजों के बीच 12,900 रुपया बांटता है। यदि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक बेटे से 4 गुना अधिक मिलता है और प्रत्येक बेटे को प्रत्येक भतीजे से जो है 5 गुना अधिक मिलता है, तो प्रत्येक बेटी का हिस्सा बताइए। ठीक है दोस्त, आइए यहाँ से लिखते हैं कि यहाँ से मैं बेटा लिखूँगा, बेटा को मैं सन लिख लेता हूँ, और जो है बेटी को जो है डॉटर लिख लेता हूँ, और भतीजा को जो है क्या लिख दूँ, BH लिख दूँ, BH से भतीजा हो जाएगा जी। ठीक है, आइए तो इनकी संख्या देखो, पहले क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक जो है प्रत्येक बेटी को भतीजे से, यहाँ से इस लाइन पे गौर करो, प्रत्येक बेटी को भतीजे से 4 गुना, अगर भतीजे को 1 मिल गया जी तो बेटी को जो है 4 मिलेगा जी। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि और प्रत्येक बेटे को भतीजे से 5 गुना मिलता है, तो भतीजा का 1 है तो बेटे का कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बताता हूँ। बोल रहे कि प्रत्येक बेटी को भतीजे से 4 गुना, भतीजा को 1 तो बेटी को 4, और बेटे को जो है भतीजे से 5 गुना मिलता है, मिल गया जी। अब बोल रहे कि 5 बेटे हैं, यहाँ से 5 बेटे, एक बेटे का हिस्सा जो है 5 है, तो यहाँ से 5 बेटे हैं और यहाँ से जो है 4 बेटियाँ हैं और यहाँ से 2 भतीजे हैं। ठीक है, अब इन लोगों के बीच में टोटल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी बन गई, यहाँ से जो है 25 बन गई जी, यहाँ से 16 बन गई जी, यहाँ से 2 बन गई। अब देखो जी 16 और 25 41 और 2 43 यूनिट बराबर आपका दिया है 12,900 रुपये। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्त। 43 यूनिट बराबर दिया है बाबू आपका 12,900 रुपये। ठीक है जी, देखो कितना सिंपली कट रहा है, तो 1 यूनिट बराबर 300 हो गया बाबू, 1 यूनिट बराबर 300। आपसे पूछा क्या है दोस्त, आपसे पूछा क्या है भाई मेरे, आपसे पूछा है, वेट थोड़ा सा वेट करो भाई, आपसे पूछा है कि प्रत्येक बेटी को कितना मिला। तो देखो भाई प्रत्येक बेटे को 4 यूनिट मिला है, तो 4 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू जो है आपकी 300 आई थी, तो 4 यूनिट की वैल्यू जो है 4 3 1200 हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा प्रत्येक बेटे को कितना मिला, तो प्रत्येक बेटे को जो 5 यूनिट मिला है, तो 5 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू जो है 300, तो 5 यूनिट की वैल्यू जो है 1500 हो जाएगा। भतीजा का भी पूछ सकता है, तो भतीजा का जो है 300 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, स्टार लगा लो, बहुत अच्छा सवाल है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, यूनिट डिजिट कंसेप्ट है। क्या बोल रहा है कि ये गुणनफल है, इसका मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से इकाई का अंक बताना है। देखिए जो चीज़ बोला गया ना आप उसी पे फोकस करिए। ठीक है,
यूनिट डिजिट बोला है तो सबका यूनिट डिजिट देखिए, जैसे कि इसका 4 है, इसका 9 है, इसका 8 है और इसका जो है 2 है। अब सबका आपस में मल्टीप्लाई करिए, 9 चौके 36, तो यहाँ से 6 आया जी। अब 6 का 8 में मल्टीप्लाई करिए, 8 आया जी। अब 8 का 2 में मल्टीप्लाई करिए, 8 दूना के 16, 8 दूना के 16, 16 आया तो 16 का इकाई का अंक क्या होगा बाबू, इकाई का अंक जो है 6 हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है 6 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा दोस्त। बोल रहे हैं अब इसको देखिए, इसको सिम्प्लीफाई करना है। देख रहे हैं आप लोग बोर्ड मास से कितना क्वेश्चन आ रहा है, इसको सिम्प्लीफाई करना है। बोर्ड मास का रूल अभी आपको बताया। देखिए क्या है कि यहाँ से करते हैं 4/12 गुणे 3/2। अब देखिए डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं बाबू। तो जैसे ही मल्टीप्लाई में साइन चेंज करेंगे तो 4/8 है तो 8/4 हो जाएगा जी। ठीक है, अब यहाँ से -12 हो गया जी और यहाँ से जो है 4 हो गया जी। बस इसी को सिंपली कटाइए पिटाइए, आंसर आएगा दोस्त। यहाँ से देखो जी 4 दूना के 8 से 8 खत्म भाई मेरे। अब देखो 4 3 12 से 12 खत्म दोस्त मेरे। यहाँ से क्या बच गया भाई, तो -12 में से +4 घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है भाई, इतना कंसेप्ट तो आपको क्लियर है। प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा वाला का साइन रखा है। तो 12 में से 4 घटा देंगे तो 8 आएगा जी, और 8 12 जो है बड़ा है तो साइन जो है माइनस आएगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए ये क्या है, बोल रहा है कि इसका मूल्यांकन करना है। अब गुणा करने बैठोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगो। देखो गुणा नहीं करना है, गुणा तो सबका इक्वल है, बस आपको एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि बच्चे को पॉइंट की नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है दोस्त, यहाँ से देखो, यहाँ से जो है 400 है, यहाँ से देखो 3 अंक पे पॉइंट है, यहाँ पे 2 अंक पे पॉइंट है, यहाँ पे 1 अंक पे पॉइंट है। टोटल कितना हो गया जी, टोटल 6 अंक पे पॉइंट हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, ये 2 जीरो है तो 2 जीरो पॉइंट खाएगा, यानी ओवरऑल 4 अंक पे पॉइंट लगेगा दोस्त। तो 4 अंक पे पॉइंट जो है सिर्फ एक ही में है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, यानी सी ऑप्शन इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए भाई क्या करेंगे, अगर आप लोग को इसका जानकारी नहीं रहेगा तो बहुत सारे बच्चे जोश जोश में इस डबल जीरो को ध्यान नहीं देंगे और इसका डी ऑप्शन मार के आ जाएंगे। तो इसलिए आप सावधानी से बचिए। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो प्रयास कोचिंग सेंटर जमनिया ऑफलाइन बैच चलता है जी हमारे यहाँ। जो बच्ची इंटरेस्टेड है आके एडमिशन लीजिए, पढ़ाई कंटिन्यू करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है जी, देख रहे हैं कितना सॉफ्ट एंड क्लीन सोल्यूशन है। आइए, बोल रहा है कि उन जोड़ियों की संख्या के बारे में बताइए जिनका एचसीएफ जो है 15 है और एलसीएम जो है 138 है। हम कह सकते हैं निश्चित रूप से। देखो भाई क्या है कि जब भी ऐसी चीज़ आ जाए ना भाई, एलसीएम और एचसीएफ, जब भी एलसीएम और एचसीएफ की बात आए बाबू, तो इतना बात ध्यान रखिएगा, एचसीएफ जो है एलसीएम जो है एचसीएफ से पूरा डिजिबल होगा। एलसीएम जो है एचसीएफ से पूरा डिजिबल होगा, तब तो नंबर ऑफ पेयर बनेगा। यहाँ से देख रहे हैं 138 जो है 15 से पूरा डिजिबल नहीं है, तो हम दोस्त ये बोल सकते हैं कि ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है। बस इसका यही लॉजिक था दोस्त। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, कट जाएगा तो फिर उसका पेयर बना के चेक करेंगे, नहीं कटेगा दोस्त डायरेक्ट इसका कोई पेयर मौजूद नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। बोल रहा है कि 851 रुपये को 851 रुपये है जी, 851 रुपये रेशियो प्रोपोर्शन का बहुत अच्छा सवाल। बोल रहा है कि इसको 1/2 रेशियो 2/3 वेट 2/3 रेशियो 3/4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो भाई क्या है कि आप इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि 3 2 3 4 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जो है ना दोस्त, उसी का मल्टीप्लाई यहाँ से कर दीजिए, तो यहाँ से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा जी 6 बार में, तो यहाँ से 6 आ गया। अब 3 से ये कटेगा दोस्त मेरे 4 बार में, तो ये जो है 8 आ गया जी। अब यहाँ से इससे ये कटेगा 3 बार में, तो ये 3 3 के 9 आ गया जी। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। देखो आपसे पूछा कि ये रेशियो आ गया, फर्स्ट पहला दूसरा तीसरा का ये रेशियो आ गया, तो बोला है कि 9 8 17 17 6 23, यानी 23 यूनिट बराबर आपका दोस्त 23 यूनिट बराबर 851 है। ठीक है, तो हमसे पहला पार्ट पूछा, यानी 6 यूनिट के मान पूछा है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमें क्या पता था, हमें 23 यूनिट की वैल्यू जो है 851 पता थी। ठीक है जी, आपको 6 यूनिट का मान निकालना है, 6 यूनिट का, कुछ नहीं करना है, यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालिए और 6 का मल्टीप्लाई कर दिए। देखो एक चीज़ ध्यान दो, 3 के टेबल में 1 कब आता है, इकाई के अंक पे, तो इकाई के अंक पे जो है 7 बार में आता है 17 के 21, और 17 के 21 में 6 7 का गुणा करेंगे तो 7 6 42, यानी जो आंसर होगा दोस्त उसका इकाई का अंक जो है 2 होगा। ठीक है जी, तो ऐसे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, गधों जैसा कैलकुलेशन नहीं करना है। देखो सबका इकाई का अंक मैंने पहले ही देख लिया था, अलग अलग है, तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं कर सकते हैं दोस्त, आपकी मर्जी है भाई मेरे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ देखिए भाई, बोल रहा है कि एक गांव में हैजा के कारण 10% लोग की मृत्यु हो गई और इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोग ने गांव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या जो है घट के इतनी रह गई। तो बोल रहा है कि गांव में मूलतः रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या बताना है। देखो भाई, यहाँ से सक्सेसिव काम करेंगे हम लोग। 10 से 9 यानी 10 लोग पहले थे तो एक मर गया तो 9 बचा है जी। बोल रहा है कि अब इसमें से क्या बोल रहा है दोस्त कि इसके कारण 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। 25% को आप लोग क्या लिख सकते हो दोस्त, 25% को 1/4 यानी पहले जो है 4 थे जी, तो एक गांव छोड़ दिया यानी अब कितने बच्चे भाई मेरे, 3 बच्चे हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ से कुछ कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, अब इनिशियल जो है गाँव का 40 था, अब जो है कितना हो गया जी, 27 हो गया। यानी 27 यूनिट बराबर आपको दिया है और 40 यूनिट बराबर आपसे पूछा है दोस्त। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं। देखो भाई, 27 यूनिट बराबर 2025 दिया है। ठीक है, 2025। अब यहाँ से इसको कटाएंगे और 40 यूनिट का मान हमको निकालना है। ठीक है भाई, यहाँ से इसको कटाएं, कितनी बार में कटेगा, चलिए दोस्त इसको कटाते हैं। देखिए 9 से पहले इसको, हालांकि 3 से भी कटेगा, थोड़ा पेपर में बैठे हो तो बड़ा बड़ा नंबर से कटाओ। देखो 7 2 9, देखो भैया 7 2 9 और यहाँ से 5 2 7 2 9। तो 9 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अंकों का योग करते हैं। देखो यहाँ से 9 तरीके 27 हो जाएगा दोस्त। यहाँ से इसको कटाते हैं, 9 दूना के 18, कितना बचा, 2 बचा, 9 दूना के 18। ठीक है जी, 5 बचा, 9 5 45। अब फिर इसको कटा दीजिए दोस्त, तो 75 बार में ये कटेगा। अब देख रहे हो कितना सिंपल हो गया। 75 चौके कितना होता है, 75 चौके 30 होता है, 30 1 0, 300 होता है, 75 चौके 1 0 यानी 3000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। 3000 यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा तथा वीडियो में मजा भी आ रहा होगा। ठीक है भाई, तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ना दोस्त। आइए, बोल रहा है कि देखो यहाँ से 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ से थोड़ा सा इंग्लिश में सही लिखा है दोस्त, यहाँ से लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज़ को, प्रॉफिट होता है, क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ा सा, प्रॉफिट होता है जी, प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ से बोल रहा है कि लाभ परसेंटेज होती है। देखो क्या करना है, यहाँ से SP आपका गिवन है 33 और फिर बोल 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, यहाँ से तो क्या हम एक चीज़ समझो मेरी बात को, अगर कोई चीज़ें आप 33 में बेच रहे हो तो 11 का प्रॉफिट आप कमा रहे हो, तो यानी कि निश्चित तौर पे आपने उस चीज़ को 22 में खरीदा है कि नहीं। ठीक है दोस्त, तो बस अब ये चीज़ें निकल गया, CP निकल गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज तो दाएं हाथ का खेल है, निकाल ही सकते हो, ये इक्वल है दोस्त। तो 11/22 हो जाएगा दोस्त। अब परसेंटेज के लिए CP, हालांकि ये भी नहीं करना, इससे इसको काट दीजिए और इससे इसको काटेंगे तो ओवरऑल 50% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका ये तरीका पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक तरीका इसका और है, पहले इसको बता देते हैं। देखो एक तरीका इसका और है, ये समझ गए, तो यहाँ से एक तरीका इसका और है दोस्त, वो समझ लो। देखो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से देखो भाई, यहाँ से लाभ हो रहा है ना, तो लाभ बराबर क्या होता है बाबू, लाभ बराबर क्या होता है, SP माइनस CP। ठीक है, SP माइनस CP, तो 11 के बराबर लाभ, 11 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, और जितना वस्तु खरीदेगा उतना ही वस्तु बेचेगा दोस्त। ठीक है, तो यहाँ से आप बस इसको सॉल्व करके प्रॉफिट CP और SP का रिलेशन निकाल लेंगे और फिर यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। एक और ये तरीका है और एक ये तरीका है। ठीक है, 2 तरीके मैंने आपको बताया, जो आपको पसंद आ जाए। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि हाँ देखो भाई, क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया, यदि इसे 2% अधिक पे रखा जाए तो 420 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब बताओ राशि बताओ, प्रिंसिपल बताओ। देखो एक काम करो, यहाँ से अगर रेट बढ़ाओगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, बोल रहा है कि 3 साल के लिए रखा गया, 1 साल के लिए रेट जो 2% बढ़ गया, तो 3 साल में क्या हो जाएगा जी, 3 साल में 3 दूना के 6% रेट बढ़ जाएगा बाबू, और 6% रेट बढ़ जाएगा तो वही रुपया में दिया है कि 420 रुपया बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से इसको कटा देते हैं भाई मेरे, यहाँ से इसको कटाएंगे जी, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया जी, 1 यूनिट बराबर 70 हो गया। आपसे पूछा है जी कि प्रिंसिपल बताना है बाबू, प्रिंसिपल बताना है, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 7000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये सबसे स्मार्ट तरीका है। ठीक है, कहीं भी रहोगे इस चैनल पे पढ़ोगे तो सबसे स्मार्ट तरीका ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखो भाई, यहाँ से क्या बोल रहा है कि ये PQR है, प्रत्येक ने 20,000 के साथ एक निवेश व्यापार शुरू किया। 5 महीने बाद, एक चीज़ बता रहा हूँ, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो,
यहाँ से यूपी पुलिस के लिए भाई पार्टनरशिप जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि हर शिफ्ट में पार्टनरशिप का सवाल आ रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहे हैं अब पार्टनरशिप में आपको पता है कि सिर्फ एक ही फार्मूला काम करता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है दोस्त, यहाँ से मैंने फार्मूला भी लिख दिया। अब मैं फार्मूला को मिटाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि पी क्यू आर है, पी क्यू आर है। ठीक है दोस्त, अब यहाँ से बोल रहा है कि प्रत्येक 20,000, देखो 20,000 सब में कॉमन है, यहाँ से जो डाटा भी है हज़ार हज़ार में जा रहा है, तो 3 जीरो पहले ही मार दो। ठीक है, तो यहाँ से 20 हम डायरेक्ट लिखेंगे, थोड़ा सा 20 लिखेंगे। 20,000 ये भी ले रहा है, 20,000 ये भी ले रहा है, और 20,000 ये भी ले रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। 20,000 ले लिए, फिर आगे क्या बोल रहे हैं 5 महीने बाद, तो हम बोल सकते हैं देखो व्यापार में वही पैसा रखा जाएगा जितने समय के लिए वो है। ठीक है, तो 20,000 जो है 5 महीने के लिए रहा जी। ठीक है, फिर आगे प्लस का साइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या बोल रहा है कि पी जो है 5,000 निकाल लिए। 20,000 पहले लगाया था, अब 5,000 निकाल लेगा तो कितना बचेगा जी 5 15,000। ये 15,000 पैसा इसका 7 महीना चलेगा। टोटल व्यापार जो है देखिए बोला है कि वर्ष के अंत में 5 महीने यहाँ पे तो 7 महीने यहाँ पे हो जाएगा जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये पी के बारे में पूरा कंक्लूजन हो गया। अब आगे चलते हैं। बोला कि क्यू ने 4,000 निकाले। देखो यहाँ पे टाइम नहीं मेंशन किया है ना, तो पी वाला ही टाइम लेंगे। तो क्यू का हम बोल सकते हैं कि क्यू का 20,000 रुपया 5 महीने के लिए चला जी। ठीक है, अब फिर आगे प्लस करते हैं दोस्त। क्या बोल रहा है कि 4,000 रुपया निकाले। अच्छा एक बात बताओ, अगर जो है 20,000 पहले लगाया था, अब 5 महीने के लिए चला, अब 4,000 निकाल लिया दोस्त, तो 16,000 बचा। और 16,000 कितना चलेगा जी 7 महीने के लिए चलेगा। ठीक है दोस्त, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यही कहानी इसमें भी करेंगे। यहाँ से देखो आगे क्या बोल रहा है कि और जो है आर ने 6,000 का अतिरिक्त निवेश कर दिया। देखो यहाँ से टाइम 5 महीना ही लेंगे, तो आर ने 20,000 रुपये तो 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किया ही है। अब प्लस करेंगे दोस्त, बोला कि 6,000 और इन्वेस्ट किया है, तो 26,000 हो जाएगा। और 26,000 जो है इसका कितना चलेगा जी 7 महीने के लिए चलेगा। ठीक है भाई, चलिए दोस्त, अब हमने देखिए भाई, अब हमने इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ये कर दिया हमने। तो ये क्या निकल के आएगा दोस्त, ये प्रॉफिट का रेशियो निकल के आएगा। ठीक है, तो अब डायरेक्ट हम सबका प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं बाबू, डायरेक्ट प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं जी। तो पी का प्रॉफिट देखिए यहाँ से 100 बन गया, यहाँ से 105 बन गया, तो टोटल जो है 205 हो गया। ठीक है, ये 205 है रेशियो। यहाँ से देखिए 100 बन गया, 16 7 112, तो ये जो है 212 क्यू का हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए भाई ये 100 हो गया, 20 25 100, और 26 7 जो है 182, तो ये टोटल 282 हो गया भाई मेरे। ठीक है जी, अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्त कि सबको जोड़ के ये जो प्रॉफिट दिया है ना उसके इक्वल कर देंगे। तो सबको जोड़ते हैं, यहाँ से 2 4 600, तो ऐसे हो गया। देखो अब 600 ये हो गया, तो 82 12 94 और 5 99, यानी 699 बराबर हम बोल सकते हैं कि 34,950। नेक्स्ट पेज पे सोल्यूशन होगा, 699 यूनिट बराबर 34,950 है बाबू। ठीक है, तो इससे इसको कटाएंगे तो सीधे 1 यूनिट बराबर जी 50 आ गया। 1 यूनिट बराबर 50 आ गया। बस दोस्त आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि पी का हिस्सा बताइए। तो पी का हिस्सा जो है कितना है जी, अब देख लो ना, 1 जीरो आएगा, अब 50 है तो 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 5 आएगा। ठीक है, या फिर 205 यूनिट बराबर 50 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10,250 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा। देखो भाई कुछ नहीं किया है, एक बार रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा भाई मेरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आ जाओ भाई, देखो एवरेज का हर शिफ्ट में सवाल आ रहा है, तो इसलिए एवरेज भी आप रिवीजन करके चलना। ठीक है, 20 में 20 गारंटी है भाई। अब यहाँ से बोलो कि 11 परिणामों का औसत जो है 50 है। देखो 11 परिणामों का औसत जो है क्या है 50 है, तो 11 गुणे 50 कर लेते हैं। पदों का योग बटन पदों की संख्या, तो यहाँ से हम योग निकाल लेते हैं, तो पदों का योग बटन पदों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ से हम योग निकालेंगे तो एवरेज में नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 550 जो 11 का नंबर हो गया। ठीक है, योग हो गया। अब बोल रहा है कि पहले 6 का, तो पहले 6 का जो है रिजल्ट कितना है जी 51 है एवरेज। फिर बोल रहा है अंतिम 6 का जी 59 है। ठीक है, तो यहाँ से एक 6 कॉमन है, 6 कॉमन ले लो। वेट भाई थोड़ा सा रुक जाओ दोस्त, यहाँ से 6 कॉमन ले लो। अब देखो यहाँ से 51 और प्लस 59 अगर जोड़ते हो दोस्त तो कितना आएगा जी, ये 110 आएगा। 110 में 6 का गुणा करोगे तो 660 होगा। अब देखो 11 रिजल्ट जो है 550 है, और यहाँ से
छः जो है 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, ये 12 का हो गया, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 110 जो है छठवां परिणाम हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कुछ नहीं किए हैं, 11 का 50 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, योग निकल के आ जाएगा। फिर बोला है कि पहले 6 का यहाँ से निकाल लीजिए योग, अंतिम 6 का यहाँ से निकाल लीजिए, कॉमन ले लिया है, इन सबको जोड़ दिया तो ओवरऑल जो है टोटल 12 का जो है एवरेज इतना योग इतना आएगा। बस सिंपली इसमें से इसको घटा दीजिए, 110 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये देखिए अल्टरनेट डे वाला सवाल, अल्टरनेट डे वाला बहुत अच्छा सवाल है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, बोल रहा है कि दीप्तेश और तुषार, दीप्तेश और तुषार, ठीक है, दीप्तेश और तुषार एक काम को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में करता है, 9 दिन और 12 दिन। ठीक है दोस्त, ले लेते हैं इसका टोटल वर्क जो है 36 हो गया, तो इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी एफिशिएंसी 3 है, ये 3 लिखे हैं दोस्त, 3 है। ठीक है भाई, बोल रहा है दीप्तेश कार्य आरंभ कर रहे हैं, यानी पहले दीप्तेश कर रहा है। ठीक है, तो अब अल्टरनेट डे पे काम कर रहा है, तो बोल रहा है कि कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 7 काम करने में हमें 2 दिन लग गए। ठीक है जी, तो हमें काम 36 करना है, तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें करिए 7 में और 5 का मल्टीप्लाई 2 में करिए। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि 35 यूनिट काम जो है दोस्त आपका 10 दिन में हो गया। ठीक है भाई, अब बोल रहा है कि आगे अगला जो है क्या बोल रहा है कि अब एक काम बचा है, 10 दिन काम हो गया, तो दीप्तेश आएगा, और दीप्तेश तो एक काम करके चला जाएगा, लेकिन दीप्तेश की एफिशिएंसी है 4 भाई, तो पूरा का पूरा यहाँ से कंप्लीट 36 काम हो गया। अब यहाँ से कर नहीं पाएगा तो 1/4 कर देंगे, 10 चौके 40, 41, 41/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 41/4 यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अल्टरनेट डे वाला सवाल बहुत मस्त सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए भाई आगे बोल रहा है कि हाँ ये एपी भी पढ़ के जाना, एपी से भी हर शिफ्ट में सवाल आया है, प्रीवियस ईयर में भी आया था। देखो क्या बोल रहा है कि ये अनुक्रम है 14, 10, 6, 2 डॉट 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 का 14वां पद निकालना है। ठीक है दोस्त, 14वां पद यानी T14 निकालना है, T14। तो इसके लिए क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी, यानी a + 13d निकालना है दोस्त, आपको सिंपली a + 13d निकालना है। तो इसके लिए पहले ए तो पता कर लो, ये जो 14 है ना, ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म को ही हम लोग ए बोलते हैं बाबू। ठीक है, यहाँ से ए हो गया। अब डी कैसे निकालते हो दोस्त, डी कैसे निकालते हो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप माइनस करोगे तो आप पाओगे कि डी की वैल्यू जो है -4 आ गई। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या करना है, 14 हो गया जी प्लस 13 गुणे -4 कर दो बाबू, 13 गुणे -4। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया जी 14 और 13 चौके 52 -52। जब ओवरऑल सॉल्व करोगे तो -38 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है दोस्त, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, बहुत मेहनत लगता है, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखो भाई क्या बोल रहा है कि एक जो है एक त्रिभुजाकार खेत है, खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। ठीक है, तो देखो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ से पहले क्लियर करो, यहाँ से बेस और हाइट है। ठीक है, यहाँ से देखो बेस और हाइट है, तो क्या बोल रहा है कि उसकी ऊंचाई, उसका आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। आधार अगर ऊंचाई को हम 1 मानते हैं तो ये ऊंचाई बेस जो है 3 हो जाएगा, ऊंचाई 1 तो ये जो है 3। तो अगर x लगाना चाहते हो लगा लो भाई, क्या दिक्कत है। अब देखो यहाँ से देखिए दोस्त, समझ में आया ना, तो यहाँ से बोल रहा है कि कुछ नहीं करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से बोल रहा है कि ऊंचाई, आधार की ऊंचाई जो है, आधार जो है ऊंचाई से 3 गुना है, तो ऊंचाई को हमने 1x मान लिया, ऊंचाई को आधार को हमने 3x मान लिया। तो अब बस कुछ नहीं करना है, ये देखो खेत की जुताई का लागत, ये लागत है, ये रेट है, और टोटल 100 मीटर पर हिसाब से इतना बन रहा है, टोटल चार्ज है। तो टोटल चार्ज में रेट का डिवाइड करेंगे तो एरिया निकल के आता है। ठीक है जी, और उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एरिया बन जाएगा। अब इसका सोल्यूशन जो है नेक्स्ट पेज पे होगा। ठीक है, आओ जाओ, बस ध्यान देना, थोड़ा सा रुक जाओ, यहीं से इसका इक्वल करके करते हैं। यहाँ से जब कटाएंगे यहाँ से तो 333.18 बट्टा में 24.68 गुणे 100 होगा। ठीक है दोस्त, यहाँ से देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। अब यहाँ से देखो कैलकुलेशन तो बहुत टफ हो रहा है। ठीक है दोस्त,
अब यहाँ से कैलकुलेशन तो टफ हो ही रहा है, ठीक है। तो भाई इससे इसको कटाओगे, कैलकुलेटर से कटाए हूँ भाई, तो यहाँ से इसको कटाओगे तो ये जो है 13.5 बार में कटेगा। तो इसका एरिया जो है कितना हो जाएगा जी, 1350। अब इसका सोल्यूशन जो है नेक्स्ट पेज पे होगा, ठीक है। तो आप क्या पढ़े हो, देखो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर 1350। अब यहाँ से इजी हो गया। तो देखो 3x² बराबर दोस्त 2700 हो गया जी। इससे इसको काट दो, 900। अब यहाँ से स्क्वायर रूट लोगे तो इसका जो है 30 आ गया, ठीक है। आपसे पूछा है, देखो ऊंचाई पूछेगा तो 30 इसका आंसर हो जाएगा, यच जो है 30 हो जाएगा। आपसे आधार पूछा है तो 30 से 90, क्योंकि ये 3 गुना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 90 हो जाएगा बाबू, ठीक है। जो पूछा है उसके हिसाब से कर लेंगे। कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, इसको बाद में करना, क्योंकि कैलकुलेशन वाले सवाल जो है बाद में ही किए जाते हैं। आधार बताइए तो आधार इसका 90 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये लास्ट सवाल है दोस्त। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अभी देखिए ये लास्ट सवाल है, अभी मत जाओ, इसको देख लो। बोल रहे हैं कि वंदना 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है, तो उसे 500 मीटर दूरी तय करने में कितना मिनट लगेगा, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, ये जो 20 किलोमीटर है ना, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दो। मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 100/18 जो है इसकी मीटर पर सेकंड की चाल आ गई। अब टाइम पूछा है तो टाइम बराबर क्या होता है जी, टाइम बराबर होता है आपका, टाइम बराबर होता है d/s, ठीक है। रुक जाओ थोड़ा सा, टाइम बराबर d/s, ठीक है। अब यहाँ से देख लो भाई, तो d जो है आपका कितना है जी, d 500 मीटर है, और यस जो है कितना है, यस जो है, रुको अगले पेज पे चलते हैं, ध्यान देना। डिस्टेंस जो है 500 है और d जो है 100/18 है। तो t बराबर क्या हो गया जी, d/s हो गया। d जो है 500 मीटर और यस जो है 100/18 है, तो 18 जो है ऊपर चला जाएगा जी। इससे इसको काट देंगे तो यहाँ से 18×5 90 सेकेंड है, लेकिन आपसे मिनट में पूछा है बाबू, तो मिनट में इसको बदल देंगे, यानी 3/2 यानी 1.5 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्त। तो ये था, बस DI छोड़ के सारे के सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। ये था 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट का पुलिस का सोल्यूशन। ये यूपी पुलिस का सोल्यूशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्त। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा इस पर हर वनडे एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। जैसे CGL हो गया, CHSL हो गया, ठीक है। कीप सपोर्टिंग गाइज, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। मिलते हैं कल, सोल्यूशन जो है 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट पे होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।